जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे जो है पाषाण काल की। तो हमने आपको उस समय बता दिया था, जो है हमने अपने सिलेबस के बारे में आपको डिस्कस जो है कर दिया था कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो हमने जो है पहला बताया था वो स्टोन एज था। पहला क्या बताया था? स्टोन एज यानी पाषाण काल। तो हम जो है पाषाण काल की बात कर रहे थे। ये प्राचीन इतिहास में हम जो है पाषाण काल की बात कर रहे थे। तो उसके बाद हमने बताया था चल्कोलिथिक एज, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद ऐसे मतलब बौद्ध धर्म, जैन धर्म। मतलब आपको जितने भी सिलेबस थे जो था, मैंने वो तुम्हें जो है पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले में लिखा दिया था। तो उसके बाद आज हम बात करते हैं स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब क्या होता है? पाषाण काल। पाषाण काल जो है, आप सबको इस पाषाण काल से एक चीज पता चलता होगा कि पाषाण का मतलब हमने आपको उस दिन भी बताया था। पाषाण का मतलब हमने आपको उस दिन भी बताया था कि जो पाषाण का मतलब होता है वो होता है क्या? पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। और काल का मतलब क्या होता है? समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी क्या बात करें कि यह कितने समय से लेकर कितने समय तक रहा, कितने समय से लेकर कितने समय तक रहा, तो यह 25 लाख, कितना? 25 लाख, 25 लाख बीसी से लेकर, 25 लाख बीसी से लेकर इसको जो है माना जाता है कि ये 40,000 बीसी के आसपास रहा था। 25 लाख बीसी से लेकर इसे जो है 40,000 बीसी के आसपास इसे माना जाता है। कितना माना जाता है? 40,000 बीसी के। जो है आप देखते हो कि 40 को हम के लिख दे रहा हूँ, के आप समझ लीजिएगा, अब उतना नहीं हो सकता। बीसी। तो आप इसमें एक चीज देखते होंगे, ये जो 25 लाख है और इधर 40,000 बीसी। तो देखिए जो ईसा मसीह, देखिए बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है क्या? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब पहले। जैसे कि ईसा मसीह के जन्म, जो ईसा मसीह थे उनसे माना गया, जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह, ईसा मसीह के जो जन्म से पहले का समय था, जन्म से पहले का समय, उसे हम बीसी कहे, यानी क्या? बिफोर क्राइस्ट। और जो इधर का था उसको हम ईसवी कहे, एसी कहा दिया करते थे, ईसवी। इधर को हम बीसी कहा दिया करते हैं और इधर को हम ईसवी कहा दिया सकते जो है कहते हैं। बीसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। जैसे कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले राष्ट्रपति, जैसे कहा जाता है जो है, जैसे नरेंद्र मोदी है, जो है प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी से पूर्व प्रधानमंत्री कौन था? तो मनमोहन सिंह थे। तो उसके पहले कौन था? मनमोहन सिंह थे। तो ऐसे जो है ईसा मसीह के पूर्व, ईसा मसीह के पूर्व मतलब पहले के समय को क्या हम कहते हैं? बीसी। बीसी क्या होता है? घटते क्रम में चलता है। जैसे अगर यहाँ पे 100 बीसी है तो यह कहा जाएगा कि यह 100 बीसी से लेकर 10 बीसी तक रहा। ऐसे से देखिए, जो आप इतिहास पढ़ोगे तो उसमें बीसी जो है किस, जो है कैसे चलती है? तो घटते क्रम में चलती है। बीसी कैसे चलती है? घटते क्रम में बीसी चलती है। देखिए अब एक बात समझिएगा, ये जो पाषाण काल है यह क्या है? मतलब पहला स्टेज है। मतलब यह किससे संबंधित? ये पाषाण काल मानव की उत्पत्ति से संबंधित है। पाषाण काल किससे संबंधित है? तो मानव की उत्पत्ति से संबंधित है, मानव के जन्म से संबंधित है पाषाण काल। पाषाण काल में क्या हुआ, जैसे आप समझिएगा, उस समय आप सोच के देखिए, उस समय जो है ना, जो है मानव के पास रहने के लिए घर था, जो है ना कृषि थी, जो है ना एग्रीकल्चर था, जो है ना जो है पशुपालन था, तो उनके पास कुछ भी था नहीं।
तो उस समय वो कहाँ पर रहते? वो वहीं पर रहते जहाँ उन्हें खाने-पीने मतलब उन्हें पेट भरने के लिए साधन मिल जाए। जैसे आपके पास ही जो है इस समय तो आपके पास सारी सुविधा जो है उपलब्ध है। इस समय क्या है आपके पास सारी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उस समय तो ऐसा था नहीं। इस समय आप किसी कुर्सी पे बैठ के, मेज़ पे बैठकर कहीं पर जो है पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जो है लोग अपने-अपने काम धंधे कर रहे हैं। पर उस समय तो ऐसा था नहीं, उस समय जैसे आपके पास अगर कुछ भी नहीं रहेगा, तो आप क्या है, जो है आपको सबसे पहले अपने पेट पालने को देखना पड़ेगा, कि अपने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार उस समय मनुष्य क्या करेगा, पहले अपने खाने की व्यवस्था करेगा, अपना खाना ढूँढेगा। तो उस समय क्या था, उस समय जो है प्राकृतिक के रूप में जैसे जो प्राकृतिक ने हमें प्रदान किया है, जो है हम तो उसी के सहारे चलेंगे, क्योंकि उस समय तो कुछ ऐसा था नहीं। तो उस समय जैसे हो गई नदियाँ, नदी हो गई, तालाब हो गया, नदी हो गई, तालाब हो गया, नहर हो फिलहाल नहर नहीं कह सकते क्योंकि नहर को बनाया भी गया था, जैसे कि झील हो गई, जलाशय हो गया। देखिए झील और जलाशय जो है झील और जलाशय में ज़्यादा अंतर नहीं होता, झील छोटी होती है, जलाशय उसी का जो है बड़ा आकार होता है, उसे हम जलाशय कहा दिया करते हैं। तो जो है लोग कहाँ बसेंगे, या तो नदियों के किनारे बसेंगे रहेंगे जाएँगे, या तो झील के किनारे, या तो जलाशय के किनारे, या तो तालाब के किनारे। कहाँ जाएँगे? यहीं सब तो जाएँगे जिससे उन्हें पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। अगर यहाँ पे पानी तो यहाँ पर पेड़-पौधे भी होंगे, तो उससे हो सके उन्हें फल भी कुछ खाने को मिल जाया करे। तो आप समझिए देखिए, तो उस समय क्या हुआ? देखिए हम एक कहानी के रूप में आपको बता रहे हैं, आप उसे समझिएगा। जैसे उस समय ये हो गई, ये क्या जो है, ये क्या हो गई, एक नदी हो गई। तो एक जो है आदमी हो गया, तो एक आदमी हो गया, वह क्या हुआ, वो यहाँ से चला, उसे जो है प्यास लगी। प्यास लगी तो वो आया यहाँ पर, नदी के किनारे आकर यहाँ पर बैठा। जब वह नदी के किनारे यहाँ पर आके बैठा, यहाँ पर आके जब वो बैठा, तो वह क्या समझिए यहाँ पर बैठा, तो वह पानी पिया, और पानी पिया तो पानी पीने या के बाद फिर थोड़ा मनुष्य क्या करता है, जो है आराम ढूँढता है। तो वह देखिए उस समय रहने के लिए तो कुछ था नहीं कि कहीं पर जाके निवास करे या रहे, सोचे। तो वह यहीं पर क्या हुआ, लेट गया। वह व्यक्ति यहीं पर क्या हुआ, लेट गया। वह व्यक्ति यहीं पर क्या हुआ, लेट गया। जब वह व्यक्ति यहीं पर लेट गया तो 2 घंटे 3 घंटे ऐसे जो है लेटा रहा। तब उसमें जो है शाम हो गई। जब धीरे-धीरे शाम हो गई, तो वह व्यक्ति फिर नींद खुली। तो देखिए, जो पानी पिया था, खाया-पिया थोड़ा बहुत था, तो वह तो जो है सुबह दोपहर के में जो है आया था, तो इस समय उसे फिर भूख लग गई। तो यहीं पर बैठा था, सोच ही रहा था, तब तक एक जानवर आया और जो है नदी में पानी पीने लगा। तो वह व्यक्ति यहीं पर पत्थर से खेल रहा था। तो यह जब जानवर यहाँ पर पानी पी रहा था, तो उसके मन में आया कि यह जानवर अगर पानी पी रहा है, या जानवर को अगर हम रख लें, इस जानवर को अगर हम मारें, तो हमारे खाने का इंतजाम हो सकता है। अगर इस जानवर को हम मारे तो हमारे खाने का इंतजाम हो सकता था। देखिए पहले के जो मनुष्य थे वो मांस, साग-पाती, यही सब फल ही जो यही सब तो खाते होंगे। जो है आप खुद ही सोच के देखिए वो क्या खाते होंगे? जब उस समय कुछ था नहीं तो क्या खाते होंगे? तो यह यहाँ पे व्यक्ति बैठा था। तो यहाँ पर एक जानवर आया, वो पानी पीने गया, तो इसके मन में आया, तो इसने एक गोल-सा पत्थर उठाया, गोल-सा पत्थर उठाया और इसे मारा। तो वह घायल हो गया, गिर गया। छोटा जानवर था, मर गया। तो इसने उस जानवर को क्या किया, खाया, तो इसका जो है पेट भर गया। जब वह इस जानवर को खाया तो क्या हुआ, उसका पेट भर गया। जब उसका पेट भर गया तो उसने सोचा जब उसका पेट भर गया तो उसने सोचा कि अगर हम जानवर का शिकार करें तो हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा।
लेकिन वह गोल पत्थर से करता तो गोल पत्थर से क्या होता, घायल कम होता। जब वह गोल पत्थर से घायल कम होता तो वह क्या करते, तो उसने क्या किया, वहां से एक ऐसे टेढ़ा ओढ़ा पत्थर उठाया, चौकोर टाइप टेढ़ा, चौकोर टाइप में ऐसे जो रहे, ऐसे 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 करके, मतलब गोल वाला पत्थर नहीं। तो जब वह व्यक्ति इससे मारा तो जानवर को मारने में भी उसे कम परेशानी हुई, उसे मारने में भी क्या हुई, कम परेशानी हुई। जैसे अगर वह गोल वाले पत्थर से मारता तो उसको क्या था, उसके ऊपर अटैक होने का डर था कि यदि मैं जानवर को मारूं, अगर वो घायल हुआ, वो हमको मारे तो ये लोग क्या करते थे, ग्रुप में चल के मारते थे और खाते थे। तो बाद में उन्होंने चौकोर थोड़ा नुकीला टाइप में पत्थर से मारना शुरू किया, तो इन्हें क्या हुई, उसमें आसानी हुई, इन्हें क्या हुई, उसमें आसानी हुई। और जब इन्हें आसानी हुई तो इन्होंने क्या किया, तब इससे शिकार करना शुरू किया। तो धीरे 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 ऐसे चलता रहा। फिर बाद में इन्होंने एग्रीकल्चर को भी सीखा, कृषि को भी बाद में सीखा। बाद में क्या किया इन्होंने, कृषि को भी सीखा। अब कृषि को सीखा, तब इसके बाद धीरे 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 चलते चलते इन्होंने जो है तांबा भी पाया। और जब तांबा पाया तो उसे हमने क्या कह दिया, जो है ताम्र पाषाण काल कह दिया। फिर धीरे 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 चले तो जो है लोहे की भी खोज हुई, तो उसे जो है आयरन युग जो है कह दिया गया। तो ऐसे धीरे धीरे चलता रहा, जो है इस तरह मानव की उत्पत्ति हुई। इस तरह क्या हुई, मानव की उत्पत्ति हुई। तो मानव की उत्पत्ति हुई तो देखिए जो ये पाषाण काल है, देखिए जो इतिहास में ग्राफ होता है, इतिहास में ग्राफ आप समझिएगा, अगर यहाँ पर लिखा गया 25 लाख बीसी से लेके 40,000 बीसी तक, तो यह देखिए आप समझिए जो है कभी भी ग्राफ इस तरह नहीं उठता, कभी ग्राफ इस तरह नहीं उठता। जो है ना ग्राफ इस तरह उठता है और ना ग्राफ इस तरह कभी गिरता है किसी भी चीज में। अगर आप इसे समझ गए तो जान लो बहुत अच्छा है, और नहीं भी समझे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ हमेशा ऐसे ऐसे उठता है। ग्राफ कैसे उठता है, ग्राफ ऐसे उठता है, और जब ग्राफ गिरता भी है तो ऐसे ऐसे गिरता है। मतलब उसे ऊपर जाने में भी समय लगता है और नीचे आने में भी उसे समय लगता है। तो जो ये पाषाण काल था, तो ये पाषाण काल तो एक दिन में मानव ने ना तो जो है पत्थर को समझा और ना तो अपने रहन सहन, ना तो सही से कुछ समझ पाया, ना तो जानवरों, तो उसमें भी उन्हें समझने में भी समय लगा। तो पाषाण काल आप देखिए ना, जो है 25 लाख बीसी से लेके 40,000 बीसी, जो है ये क्या है, एक बहुत लंबा समय है। तो इतना लंबा समय है, तो इसको इतिहासकारों ने समझने के लिए इसका 3 भागों में विभाजन किया, जिससे हमें क्या हो, समझने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। उसके लिए क्या किया इतिहासकारों ने, देखिए जो इसमें 25 लाख बीसी से 40,000 बीसी दिया हुआ है, यह इतिहासकारों के द्वारा मान्य। आप यह नहीं कह सकते कि राइट टू राइट मतलब जो है 25 लाख बीसी से 40,000 बीसी ही। देखिए जब भी इतिहास में आप जो है कहोगे, तो उस समय तो आप थे नहीं, तो आप यह कहोगे कि लगभग 25 लाख बीसी से लेके 40,000 बीसी तक स्टोन एज रहा था। उसमें आपको लगभग लगाना होगा, क्योंकि इतिहास में कोई भी चीजें जो है स्पष्ट नहीं है, कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं होती है। तो इसमें क्या है, जो है पाषाण काल को जब हम 3 भागों में बांटे, तो पहला को रख दिए क्या, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और दूसरे को हम क्या कहें, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और इसे हम क्या कहें, नव पाषाण काल, क्या कहें हम, नव पाषाण काल। इसे हम 3 भागों में बांटा, क्यों बांटा, इसे हम समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा, जिससे हमें समझने में आसानी हो, हम उसे समझ सके सही से। तो जो ये पहला था, यह हम 25 लाख बीसी से
इसे हम 25 लाख बीसी से लेके 25 लाख बीसी से लेके हम 9 लाख बीसी तक मानते हैं, 9 लाख बीसी तक। 9 लाख बीसी तक। और ये जो मध्य पाषाण काल को हम 9 लाख से लेके इसे हम 40,000 बीसी तक मानते हैं। और इसे हम मान लेते हैं 40,000 से लेके 4,000 बीसी तक था। यहाँ पर के 40,000 रहेगा कि तो यह इसका एक समय पीरियड है। देखिए आप इसे एकदम से नहीं कह सकते कि इतना ही, लेकिन एक अनुमान रहता है कि जो है लगभग इसमें आप जो है लगा सकते हैं कि लगभग इतना तक चला था। और ये पूरा पाषाण काल का मतलब होता है। पूरा मतलब क्या होता है? पहले। पूरा मतलब पहले, पहले। पूरा का मतलब हो जाता है क्या? पहले, प्रथम, पहला। पूरा मतलब पहले, जो मतलब शुरू से जो चलना स्टार्ट हुआ उसे हम पहले कहते हैं, पूरा कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल मतलब जो पाषाण काल का पहला, जो पाषाण काल का पहला शुरुआत हुआ उसे हम पूरा पाषाण काल में रखते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को जैसे देखिए हम उसे तभी चेंज करते हैं जब उसमें कुछ न कुछ अंतर आता है, कुछ न कुछ उसमें बदलाव आएगा, कुछ न कुछ बदलाव आएगा तभी तो हम उसे बदलेंगे, कुछ न कुछ। तो इसमें कुछ न कुछ बदलाव आया तब हमने मध्य पाषाण काल जो है कर दिया। वो कैसे? जैसे जब हम ऋग्वेद, जब हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल देखिए थोड़ा सा केवल बता दे रहा हूँ। जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं तो उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? जो है हम एक जो है कह देते हैं ऋग्वैदिक काल और एक कह देते हैं उत्तर वैदिक काल। मतलब एक को हम कह देते हैं पूर्व वैदिक काल और एक को हम कह देते हैं उत्तर वैदिक काल। तो क्यों, आखिरकार हम बांटे क्यों? तो पूर्व वैदिक काल जब था, कृषि भी हो रही थी, अच्छी भी हो रही थी, लोग को खाने भर का तो नहीं हो रहा था लेकिन जो है लगभग हो जा रहा था। तो क्या हुआ? 1500 से लेके 1000 बीसी तक आते आते लोहे की खोज हो गई, मतलब लोहा मिल गया। तो उससे उनकी जिंदगी में बहुत अंतर आ गया। तो वो उससे जो इतिहासकारों ने क्या किया, उसको बांट दिया। तो उसी प्रकार से कुछ ना कुछ हुआ तभी तो ये मध्य पाषाण काल को बांट दिया गया। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे बताएंगे। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण का मतलब बीच का, बीच का भाग, बीच का भाग को हम मध्य पाषाण काल में रख देते हैं। जो बीच का भाग होता है हम उसे मध्य पाषाण काल में रख देते हैं। नव पाषाण काल मतलब वो एक अच्छे तरीके से हो गया था, एक लोग अच्छे तरीके से मतलब हर काम लगभग करने लगे थे, अच्छे तरीके से उन्हें करना आ गया था। तो पाषाण काल क्या है? मानव की उत्पत्ति से संबंधित है। पाषाण काल के समय मानव की उत्पत्ति से संबंधित है। तो मानव पहले आया। तो मानव देखिए आपको पहले तो पढ़ना पड़ेगा क्या? मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। तो आप जब उसे पढ़ेंगे ना तो ये सारे जो है सारे उसी के अंदर आ जाते हैं। तो जो है आज की क्लास में इतना ही। देखिए क्यों आज की क्लास में इतना ही, देखिए जो ये है ये कोई छोटे टॉपिक नहीं है, आपको भले लगे क्योंकि अभी अभी हम बताना चाहूँ तो मुश्किल से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट लगेगा, ये बता दूंगा। लेकिन उसे आपको गहराई में जाके पढ़ना होगा, जिससे देखिए इतिहास एक ऐसा है ना कि आप उसे भूल जाओगे। जैसे आप अगर किसी चीज को कहानी के रूप में पढ़े हो, कहानी के रूप में समझे हो, अगर वो आपके जो है समझ में आ गया तो उसे आपको भूलने में भी समय लगेगा। अगर एक आध 2 बार रिवीजन मार दोगे तो फिर जल्दी भूलोगे नहीं। तो इस तरह से तो किताबों में भी लिखा रहता है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन किताबों से समझ में आ जाए जो है वो तो होता नहीं। तो इसीलिए हम इसे जो है कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।